हेलो गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रप्रकाश चौधरी। मैं आज आप लोगों को एल्केन के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में एल्केन बताया था और एल्केन का इंटर कन्वर्जन बताया था। एल्केन का इंटर कन्वर्जन में सुबह मेथेन से एथेन में बनाया था, एथेन से मेथेन में बनाया था। आज हम बताएंगे एल्कीन। एल्कीन के बारे में बताएंगे। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है, एल्कीन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र, सामान्य सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। यहाँ पर क्या होता है? n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 एंड 4। कोई पूर्ण संख्या ही होगा। यदि n बराबर 2 हो रहा है तो प्रथम एल्कीन होगा। जैसे एग्जाम्पल n बराबर 2 मैंने लिखा, n बराबर 2 लिखा तो P2 हो गया, H हो गया 2 गुणे 2 बराबर हो गया P2H4 हो गया। ये P2H4 हो गया। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट एल्कीन, फर्स्ट एल्केन, फर्स्ट एल्कीन हुआ। इसका जो फर्स्ट एल्कीन हुआ इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, डबल बॉन्ड कर दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, फर्स्ट एल्कीन। नाम इसका जो हो जाता है ईन हो जाता है। दो कार्बन है, दो कार्बन है, ETHENE। हमेशा 1 2 दो कार्बन के लिए एथ होता है, इन कर दिया। n बराबर मैंने 3 किया, n इक्वल टू 3 किया तो ये हो जाता है हमारा, ये हमारा हो जाता है C3H6 हो जाता है। अब हमें लगाना क्या है, हमें करना क्या है, तो ये 1 2 3 कार्बन कर दिया, वन टाइम डबल बॉन्ड किया, ऐसे कर दिया। अब ऐसे H हो गया, यहाँ H काउंटिंग हमारा 1 2 3 इस तरीका से काउंटिंग हमारा होगा, इस तरीका से हमारा काउंटिंग होगा। और ये हमारा हो क्या जाता है, ये हमारा हो क्या जाता है, मेथड एथेन प्रोपी प्रोप 1 इन PROPEN, प्रोटीन का सकते हैं, प्रोटीन का सकते हैं, कोई वो नहीं है। इधर रहेगा तब भी 1 होगा, इधर रहेगा तब भी 1 होगा, प्रोटीन हो जाता है। n बराबर 4 लिखता हूँ, n बराबर 4 लिखता हूँ तो हो जाएगा C4H8 हो जाता है। अब हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। वन टाइम डबल बॉन्ड कर दिया। और हाइड्रोजन को हमें एडजस्ट करना है, विशेषता है सभी जो हमारे 11th के 10th के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें। 11th के 10th के 9th के जो भी स्टूडेंट है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा प्रॉब्लम करती है वो ध्यान दें कि बॉन्ड कैसे एडजस्ट, बॉन्ड और हाइड्रोजन प्रमाण कैसे एडजस्ट किया जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 या हाइड्रोजन 1 2 3 4 हो गया एडजस्ट। 1 2 3 1 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, 1 ने लिख दिया। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे कर दिया, या 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा हो गया। इसे करता क्या हूँ, इसे करता क्या हूँ, काउंटिंग कर लेता हूँ। जिधर पे डबल बॉन्ड पहले पड़े 1 2 3 4 हो गया। अभी हमारा 4 के लिए ब्यूट होता था, ऐसे लिखेंगे BUT 1 इन कर देता हूँ, ब्यूट 1 इन कर देता हूँ, इस तरीका से हो जाएगा। मान लीजिए अगला n बराबर मैंने 5 किया, n बराबर 5 किया, P5 हो गया, H10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? H10 हो जाएगा। अब 5 कार्बन लिखता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन जितना होता लिख रहा था
1 2 3 4 5 कार्बन लिख दे। वन टाइम में डबल बॉन्ड कर दिया। अब हाइड्रोजन को एडजस्ट करना है। 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। मैं इस तरीका से लिखता हूँ, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया हमारा C4 C5H10। इसको कहते हैं, काउंटिंग करता हूँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुआ। 5 कार्बन के लिए होता पेंट, PENT, पेंट, पेंट और 1 पर इन है, 1 इन, पेंट 1 इन हो जाता है। इस तरीका से हमारा होता रहता है। इस तरीका से एल्कीन को मैं लिखता हूँ। एल्कीन का सामान्य सूत्र नहीं भूलना चाहिए, CnH 2n बराबर पूर्ण संख्या होना चाहिए और वैल्यू रखते हुए चले जाते हैं। अगला हेडिंग हमारा आता है एल्कीनों का संरचना। एल्कीनों की संरचना कैसे बनाएं। एल्कीनों का संरचना। एल्कीनों का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ FTRUCTUU, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। मैं एल्कीन का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। फर्स्ट एल्कीन हमारा ये होता है, फर्स्ट एल्कीन होता है C2H4। इसमें हम 2 कार्बन लेता हूँ, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे, यही हमारा संरचना हो जाता है। अब मैं इसमें देखता हूँ कैसे बनाया गया है, या तो ऑर्बिटल का ओवरलैप करा देता हूँ। ऑर्बिटल कैसे, ऑर्बिटल ओवर ऑर्बिटल का कैसे होता है, तो मैं यहाँ ऑर्बिटल, AF का ऑर्बिटल है, ये देखो P में ऐसे बनाया, एक ये हुआ और एक P का ऐसे हुआ, ये तरीका से हो। और ऑर्बिटल का मान लीजिए आप लोगों को जटिल लगेगा तो आप ऐसे ही देखिए, ये यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड जहाँ रहता है, डबल बॉन्ड जहाँ रहता है 1 सिग्मा 1 पाई होता है। फर्स्ट सिग्मा बनता है, क्या बनता है, फर्स्ट सिग्मा बनता है, फर्स्ट सिग्मा बनता है, सेकंड पाई बनता है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। अर्थात कह सकते हैं एथीन में ETHENE, एथीन में दोनों कार्बन, एथीन में टोटल ETHENE, एथीन में टोटल TOTL, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। इस तरीका से हमारा ये बन जाता है। संकरण क्या होता है, संकरण क्या होता है, संकरण होता है sp2। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगले वीडियो में एल्कीन का और केमिकल प्रॉपर्टी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगा। थैंक यू।